हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया और हमने वहाँ पर उसके कुछ थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया। आप बच्चों इस वीडियो को देखने से पहले वो वाला वीडियो आपको पहले देखना पड़ेगा। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों आई कार्ड में उसका लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पर वो वीडियो ईजिली देख सकते हैं। पहले उस वीडियो को देखिए बच्चों, उसके बाद इस वीडियो को आप आगे देखिएगा। तो उस क्लास में हमने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कवर करी। चलिए आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हम वैल्यूएशन करते हैं ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमें इस क्लास में पढ़ना है। तो बच्चों आज हम उनमें से एक मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, या फिर इसको एवरेज प्रॉफिट मेथड भी बोलते हैं। तो बच्चों इसमें अगर हमको कभी गुडविल कैलकुलेट करनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, आइए हम यहाँ पे सीखते हैं। तो बच्चों नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब ये होता है, मैं पहले आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो अकाउंटेंट होते हैं वो एक तरीके का स्पेकुलेशन करते हैं कि हमारे पिछले कई सालों से लगभग एक प्रॉफिट हमें हो रहा है, और उसी प्रॉफिट को वो ये मानते हैं कि ये हमारा ईयर परचेज है। जैसा कि उन्होंने बोला इस साल हमको प्रॉफिट हुआ 50,000, इस साल भी हमको प्रॉफिट हुआ 50,000, यहाँ हमको हुआ 60,000, यहाँ फिर हो गया 50,000। तो बच्चों नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब हो गया कि हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो लगभग 50,000 है। इसका मीनिंग आपको बताता हूँ। नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स हाउ मैनी ईयर्स firm will earn same profit। ठीक है बच्चों, और एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है, बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट्स ऑफ द फर्म, यानी कि पिछले कई सालों से किए जा रहे एफर्ट से अब वो आगे आने वाले ईयर्स में कितना प्रॉफिट कमाएगी, इसी को नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला जाता है। ठीक है, यानी आप ऐसा समझ सकते हो मैंने आज मेहनत करी और इस मेहनत का फल मुझे आगे आने वाले कितने सालों तक मिलेगा, तो उस फल को हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर हो गई ये बात, इजी सी थी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि हम किस हिसाब से एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स, जितने भी साल का वहाँ पे वो हमको बोलता है, ऑफ ऑल ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं आपको एक इसका एग्जांपल दूं तो हम मान लेते हैं कि एक फर्म थी, उसने अर्न करा प्रॉफिट 3 साल तक। तो फर्स्ट साल में उसने कमाए 10,000, सेकेंड ईयर में उसने कमाए 15,000 एंड थर्ड ईयर में उसने कमाए फिर से 25,000। तो अगर मैं आपको इसको बोलूँ कि नॉर्मल आप इसका बिजनेस प्रॉफिट देखो ऑल ईयर्स का, तो आप सबको ऐड कर लोगे जिसका टोटल आएगा 50,000, और नंबर ऑफ ईयर्स यानी ये 3 ईयर्स का प्रॉफिट था। क्लियर हुई आपको ये बात, किस हिसाब से मैंने इसको निकाला।
तो आप इसे सॉल्व करोगे 16,667 अप्रॉक्स आ जाएगा। इसे बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकाला मैंने, जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट है ऊपर ऐड करके और अपॉन में जितने ईयर्स का हमने वो लिया है। ठीक है, तो ये पेज आप नोट डाउन कर लो बच्चों। फिर मैं आगे आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। ठीक है, तो आपने वीडियो पॉज करके इस पेज को नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम सीखते हैं हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। किस तरीके से हम अपना नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों। वो फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि वो काफ़ी बार आपके यूज़ होगा। तो क्या फॉर्मूला है वो, प्रॉफिट या फिर लॉस ऑफ पास्ट ईयर। आपको एक गिवन होगा जिसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती है हमको। क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, हमारे एबनॉर्मल लॉसेस ऐड होते हैं बच्चों। अब ये एबनॉर्मल लॉसेस क्या हो सकते हैं, जैसे कि लॉस बाय थेफ्ट या फिर फायर या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या फिर इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड पेड। तो ये हमारे कुछ एबनॉर्मल लॉसेस हैं। ठीक है, तो ये ऐड होते हैं। और क्या ऐड होता है इसमें, इसमें और ऐड होता है बच्चों लॉस या फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक यानी किसी साल के ओपनिंग स्टॉक में अगर इंक्रीज है तो वो चीज़ ऐड होती है इसमें। और अगर अंडर वैल्यूएशन है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, किसी के क्लोजिंग स्टॉक में अगर अंडर वैल्यू रह गई है तो वो भी इसमें ऐड होती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ऐड होती है बच्चों, अगर हम कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो वो चीज़ भी इसमें ऐड होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम परचेज ऑफ मशीनरी को डेबिटेड कर दें टू परचेज अकाउंट तो बच्चों ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर गलती से कर दिया, क्योंकि हमने मशीन खरीदी तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है लेकिन हमने उसको डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट में जो कि एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो ये कुछ चीज़ें बच्चों इसमें ऐड होती हैं। इसी हिसाब से बच्चों कुछ चीज़ें इसमें से लेस भी होती हैं, जैसे कि एबनॉर्मल गेन्स। क्या क्या हो सकता है ये, गेन ऑफ सेल ऑफ एसेट, अगर एसेट को बेचते टाइम आपको प्रॉफिट हो जाए या गेन हो जाए तो वो, या फिर आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हो जाए तो वो चीज़ भी इसमें हमको ऐड करनी पड़ती है। और भी कई सारी चीज़ें हैं बच्चों जो इसमें ऐड होती है, जैसे कि अगर कभी ओवर वैल्यू हो जाए, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक तो ये चीज़ भी हमको अपने प्रॉफिट में से लेस करनी पड़ती है बच्चों। और अगर अंडर वैल्यू हो जाए, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हो जाए तो ये भी हमको लेस करना पड़ता है। क्या और भी कई चीज़ें हैं सर? जी हाँ, एक दो चीज़ें और हैं, जैसे कि अगर कभी हम
रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर ले एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो चीज़ भी बच्चों लेस हो जाती है। ठीक है। और एक और इसमें देख सकते हो आप, अगर किसी पार्टनर को कोई रेमुनरेशन देनी थी, यानी वो अगर एक्सपेक्टेड है देनी थी, तो वो चीज़ इसमें लेस हो जाती है। ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद आपका एक आंसर आ जाता है जो कि आपका एकदम करेक्ट प्रॉफिट होता है। ये चीज़ हमारी एकदम करेक्ट प्रॉफिट माना जाता है इसको। ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, और एक बार इसको रिवाइज भी कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम सिंपल कुछ एवरेज प्रॉफिट के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, ठीक है, तो हम बुक का एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं इजीली। तो हम करेंगे बच्चों बुक का क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, आप इसे नोट डाउन कर लेना। लिखा है प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर एंडिंग 31 मार्च आर एज फॉलोज। ईयर 2016 का इतना है, 17 का इतना है, 18, 19 एंड 20। पिछले 5 साल के हमको प्रॉफिट्स गिवन है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कितने ईयर का परचेज है, तो यहाँ पे 4 ईयर परचेज है। ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। किस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आपको गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या पता है? एवरेज प्रॉफिट निकलता है बच्चों मल्टीप्लाइड बाय परचेज ईयर, या फिर नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला है। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सारे ईयर का प्रॉफिट ऐड करना पड़ता है। यानी 16 में हुआ था 4 लाख, प्लस 17 में हुआ 3,98,000, प्लस 18 में हुआ 4,50,000, प्लस 19 में हुआ 4,45,000, एंड प्लस 2020 में हुआ 5 लाख, डिवाइडेड बाय जितने भी ईयर हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 ईयर का हमने प्रॉफिट लिया है। तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। मैं कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेता हूँ। 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस 4,50,000, तो आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका आंसर आएगा 4,38,600। ये आ गया इसका एवरेज प्रॉफिट। लेकिन अगर हमको गुडविल निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज थे बच्चों 4, तो आपको इसको 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा सही आंसर है 17,54,400। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम और क्वेश्चन करेंगे। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके सामने ये रहा। लिखा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। इस बार कितना है? 3 ईयर परचेज है बच्चों इस बार। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स 31 मार्च 2000 विच वर फॉलोज। यानी पिछले 5 साल के कुछ हमें प्रॉफिट लॉस गिवन है, उसके बेस पे हमको गुडविल कैलकुलेट करनी है, और 3 ईयर परचेज पे। तो आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो फिर से बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला गुडविल निकालने का, जो कि होता है एवरेज प्रॉफिट
मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो फिर से हमको सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है सारे ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जितने भी वो ईयर हैं। जैसे यहाँ पे 2020, 19, 18, 17, 16 इस तरीके से हमको प्रॉफिट गिवन था। तो 2020 में हमको 8 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो वो मैंने ऐड किया, प्लस 2019 में हुआ था 15 लाख, तो वो भी मैंने ऐड किया, प्लस 2018 में मुझे हुआ 18 लाख का प्रॉफिट, तो वो भी ऐड किया। नेक्स्ट 17 में बच्चों लॉस लिखा हुआ है, तो लॉस आपको लेस करना है, तो मैंने माइनस कर दिया लॉस 4 लाख। और फिर 16 में हमको प्रॉफिट हुआ 13 लाख, तो मैंने 13 लाख फिर से ऐड कर लिया, होल डिवाइडेड बाय जितने भी ईयर थे यानी 5। तो आप इसको सॉल्व करेंगे अगर, किस तरीके से सॉल्व होगा, 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख माइनस होगा बच्चों 4 लाख क्योंकि लॉस है, फिर प्लस हो जाएगा 13 लाख क्योंकि ये प्रॉफिट था। तो यार 50 लाख डिवाइडेड बाय 5, यानी ये सॉल्व करके आ रहा है 10 लाख रुपीज़। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम गुडविल निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट जो कि आया 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय कितने से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, जितना ईयर परचेज था जो कि था 3। तो आंसर इज 30 लाख रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:1। They decided to take Perv into partnership for 1/4 share on 1st April 2020. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 times the average annual profit. 4 times बोले या number of year purchase बोले बच्चों एक ही बात है, of the previous 4 और 5 year whichever is higher। यानी बोल रहा है आप पिछले 4 साल का या फिर 5 साल का दोनों का आप प्रॉफिट निकालो, गुडविल निकालो, और जो भी हायर होगी हमको वही यहाँ पे प्रेफर करनी है। द एग्रीड प्रॉफिट फॉर गुडविल पर्पस फॉर द पास्ट 5 ईयर्स विच आर ये। देखो बच्चों, क्योंकि हमको पास्ट 5 ईयर्स लेना है यानी हम 2020 को पहले लेंगे, 20, 19, 18, 17, 16 इस हिसाब से हमारा ग्राफ चलेगा क्योंकि हमको पास्ट 5 ईयर्स चाहिए। ठीक है, चलिए तो पहले 4 ईयर का काउंट करते हैं, फिर हम काउंट करेंगे 5th ईयर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ सॉल्व करेंगे। बच्चों, मैं पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं निकालूंगा 4 ईयर्स का और यहाँ निकालूंगा 5 ईयर्स का, लेकिन हमको लेना वही है जो ज़्यादा है। तो 4 ईयर्स का फिर बच्चों फॉर्मूला तो सेम रहेगा, एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमको पिछले 4 साल यानी जस्ट प्रिसीडिंग 4 ईयर्स, यानी 2020 जो कि है 15,000 प्लस 2019 जो कि है 16,000 प्लस 2018 यानी 10,000 और प्लस 2017 यानी 15,500। ये पिछले 4 साल के प्रॉफिट है बच्चों। तो डिवाइडेड बाय 4 होगा, तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँगा 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 15,500 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 14,125। हालांकि गुडविल निकालने के लिए मेरे को 14,125 को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि है इस क्वेश्चन में 4। तो मल्टीप्लाइड बाय 4 मैं जैसे ही करूँगा ये आंसर आ जाएगा 56,500।
ये मैंने बच्चों पिछले 4 साल का निकाल लिया। वहीं अगर मुझे पिछले 5 साल का निकालना हो तो फिर से मैं गुडविल का फॉर्मूला लिखूँगा, एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट्स पिछले 5 साल का, यानी बच्चों 4 साल का प्रॉफिट तो लेंगे 15,000, 16,000, 10,000 प्लस 15,500, इसमें ऐड कर लेंगे 5th ईयर का यानी 2016 का भी, जो कि था 14,000, और इस बार डिवाइड होगा बच्चों 5 से, क्योंकि हमने 5 ईयर के प्रॉफिट यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 5, ये आंसर आ जाएगा 14,100। लेकिन ये तो अभी एवरेज प्रॉफिट आया है, गुडविल के लिए तो हमको इसको नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करके बच्चों ये आ रहा है 56,400। तो इसमें से जो बेटर है हमको वो लेना है। तो आप देख सकते हो इसमें 4 ईयर का जो हमारा गुडविल है वो बेटर है। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इजी क्वेश्चन है बच्चों ये वाले जो आज हम कर रहे हैं। अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, चलिए मैं और देखता हूँ कोई क्वेश्चन है अगर तो। बच्चों और अभी कोई क्वेश्चन है नहीं, ये क्वेश्चन आपको मैंने दिए जो ये आपको आप नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ जो आपको होमवर्क में करने। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक जो क्वेश्चन मैंने करा दिए उनके अलावा आपके क्वेश्चन है होमवर्क, यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने। मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ है बच्चों क्वेश्चन नंबर, इनके सारे सॉल्यूशन आप सॉल्व करने के बाद बच्चों आंसर यहाँ से मैच कर लेना, और अगर कोई डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी बच्चा ये वीडियोस देखता है प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू बच्चों।